ओके सो यार यहाँ पर हम लोग कुछ देसी जुगाड़ टेक्निक्स देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप जेईई मेन के क्वेश्चंस को थोड़ा सा जुगाड़ लगा करके जो है सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हम लोग जुगाड़ लगा करके सॉल्व करेंगे और ये वाला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कुछ एपिसोड पहले करा दिया था, बच्चों को समझ में नहीं आया था, कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे, तो मैं इसलिए यहाँ पे ये वाला जुगाड़ मेथड वापस से ले रहा हूँ। अगर आप नहीं देखे थे तो बढ़िया है, वापस देख लोगे। ठीक है ना, अगर देखे थे तो वापस देख लोगे, नहीं देखे थे तो अभी देख लोगे। ठीक है, 6 अप्रैल का एग्जाम हमारे पास में हो चुका है, 6 अप्रैल का एग्जाम हमारे पास में हो चुका है और ट्रिक्स बढ़िया लग रहे हैं यार। ठीक है, ट्रिक्स जो भी बच्चे 6 अप्रैल का एग्जाम दिए हैं बढ़िया ट्रिक्स लग रहे हैं। आप स्क्रीन पे देखो बच्चों के कमेंट, और जिन भी बच्चों का एग्जाम आगे है, 8 अप्रैल को है या फिर आगे है 10 अप्रैल को है या फिर आगे 15 अप्रैल तक है, जिन भी बच्चों का एग्जाम आगे है, आप सब क्या कर सकते हो, 2023 के जेईई मेन एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल कर सकते हो। 10 से 12 घंटे का हमारे पास में कोर्स होगा, मतलब आप एक दिन के अंदर अंदर कोर्स को आराम से कंप्लीट कर पाओगे और ड्रास्टिकली आपका जो है इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा आपके स्कोर में। अगर आपका स्कोर 80 से लेकर के 90 या फिर 100 की रेंज में अटकता है तो वहां से आपका स्कोर जो है 150 160 इस रेंज में जाने की पोटेंशियल होगी। और अगर आप एकदम जीरो पे हो, मान लो 0 से 20 के बीच में हो, एकदम ही गए गुजरे सिचुएशन में हो, तो वहां से आपका स्कोर जो है 70 प्लस लाने की पोटेंशियल होगी। 70 प्लस लाने का मतलब क्या है, 70 प्लस लाने का मतलब है कि हमारे पास में जो परसेंटाइल होगी वो आपकी 80 परसेंटाइल से ऊपर पूरी होने की चांसेस रहेंगी। तो जो भी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर आप SC ST कैटेगरी से हो, OBC कैटेगरी से हो, तो आपको कम नंबर पे भी जो है कॉलेजेस मिल जाते हैं, तो आप सबको डेफिनेटली इसके अंदर में एनरोल करना चाहिए। और जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स, अगर आप इस रेंज पे हो तो आप इस कोर्स में एनरोल करके इस रेंज में पहुंच सकते हो ताकि आपको जो है सीट्स मिल पाए। कुल मिला के स्कोर इंप्रूव करने के लिए हमारे पास में कोर्स है। कम टाइम में अगर आपको ट्रिक्स सीख करके, लॉजिकल ट्रिक्स, जेन्युइन ट्रिक्स, डेमोन्स्ट्रेशन आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट के जो शिफ्ट्स हैं वो उसके अंदर में कवर्ड होंगे और एकदम जड़ से लेकर के, स्क्रैच से लेकर के 12 घंटे के अंदर में सारे ट्रिक्स आप सीखोगे, उनका डेमोन्स्ट्रेशन आप देखोगे, मोमेंटम आएगा आपके अंदर, कॉन्फिडेंस आएगा, एनर्जी आएगा और आप जड़ से सारी चीज़ों को समझ करके, रिस्क मैनेजमेंट समझ करके काफ़ी ज़्यादा अपने स्कोर के अंदर में चेंजेस ला पाओगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो बच्चे अटेम्प्ट 6 अप्रैल के अटेम्प्ट जिन बच्चों के थे उनको रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने इस कोर्स में पहले एनरोल नहीं किया, आप जिन भी बच्चों का एग्जाम आगे है 8 अप्रैल 10 अप्रैल, आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए। अगर आप इस कोर्स में अफोर्ड कर सकते हो तो आप इसके अंदर में एनरोल करो, आपको काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलेगा। राइट, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। सम ऑफ द कॉमन टर्म्स, यहाँ पे हमारे पास में क्या है, 3 7 11 15 399 इस तरीके से दिया है, 2 5 8 11 इस तरीके से दिया है। ठीक है, एक चीज आप समझो, जुगाड़ लगा के आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो देखना। क्या मैं ये जो मेरे पास में टर्म है 2 7 12 17, इसको मैं पूरा लिख दूं, ऐसे लिख दूं 2 7 12 17, फिर 22 27, फिर 32 37, फिर 42 47, फिर 52 57, फिर 62 67, फिर 72 77, फिर 82 87, फिर 92 97। क्या मैं ऐसे लिख दूं? थोड़ा सा मेहनत है, 102 107, 112 117, थोड़ा सा मेहनत है, 122 127, 132 137, 142 147, 152 157, 162 167, 172 177, 182 187 और 192 197 लिख दिया। ठीक है, ये वाला टर्म पूरा लिख दिया। ये जुगाड़ कब लगाना है? जब आप एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तब आपको ये देसी जुगाड़ लगाना है। मान लो एक्चुअल तरीके से सॉल्व हो रहा है तब नहीं लगाना, अगर एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं हो रहा है तब ये देसी जुगाड़ आपको लगाना है। अब आप देखो 2 5 8 11, 11 के बाद में क्या आएगा? 14 आएगा, 14 के बाद में क्या आएगा? 17 आएगा, 17 के बाद में 20 आएगा, 20 के बाद में इस वाले टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, सेकंड टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, सेकंड सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ। 2 5 8 11, फिर 14, फिर 17 कॉमन है, गोला कर दिया, फिर 20, फिर 23, फिर 26। ठीक है, इसी तरीके से होगा ना, 3 बढ़ता चला जाएगा, 3 हमारे पास में जो है बढ़ता चला जाएगा। तो 11 के बाद में 14, फिर 17, फिर 20, फिर 23, फिर 26, फिर 29, फिर 32, फिर 35, फिर 38, फिर 41, फिर 44, फिर 47, फिर 50, फिर 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77, फिर 80, 83, 86, 89, 92, 95, 98, 101, 104, 107, 110, 113, 116,
119, 122, 125, 128, 131, 134, 137, 140, 143, 146, 149, 152, 155, 158, 161, 164, 167, 170, 173, 176, 179, 182, 185, 188, 191, 194, 197। तो इतने हमारे पास में क्या है, कॉमन टर्म्स निकल के आए सेकंड और थर्ड के बीच में। अभी फर्स्ट वाला बाकी है, अभी फर्स्ट वाला बाकी है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इन सबको अलग लिख लो, 17, 32, 47, 62, 77, 92, 107, 122, 137, 152, 167, 182, 197। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, इसको आप भूल जाओ। देसी जुगाड़ सिखा रहा हूं मैं आपको। पहले सबसे नीचे वाला पूरा लिख लिया, फिर सेकंड वाले से मैच कर लिया कौन कौन सा कॉमन है, अब उसको लिख लिया। बाकी सारे तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि तीनों का कॉमन चाहिए। तो 2 में ही कॉमन नहीं है तो 3 में कैसे कॉमन होगा, तो बाकी सारे को कैंसिल कर दिया। अब फर्स्ट वाला देखो, 3 7 11 15, 4 4 ऐड हो रहा है। 15 के बाद में 19, ये नहीं हुआ। फिर 23 27 31, ये भी नहीं हुआ, समझ रहे हो। फिर 31 के बाद में 35 39 43 47, ये हुआ। फिर 51 55 59 63 67 71 75 79 83 87 91 95, फिर 99 103 107, तो ये सारे नहीं हुए। फिर 111 115 119 123 127 131 135 139 143 147 151 155 159 163 167, फिर 71 171 175 179 183 187 191 195, और फिर आगे की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वैसे तो ये 399 और 359 तक है, बट हमें उसकी ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि कॉमन टर्म तो 197 तक ही आएगा, उसके आगे नहीं आएगा, राइट। 359 तक क्यों जाए, 399 तक क्यों जाए। तो अब क्या हुआ हमारे पास में क्या हुआ, 47 107 167, बस यही है। सम ऑफ द कॉमन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, इन 3 को ऐड कर लो, 47 107 और 167, कितना हो गया 21, 7 3 21, फिर 4 5 6 6 12, 321 इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 321 हो गया। तो अगर आप एक्चुअल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे तो आप करते, अगर नहीं कर पा रहे थे तो आप इस देसी जुगाड़ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते। अब सवाल यह है कि ये देसी जुगाड़ लगाना है, ये समझ में कैसे आएगा, ये विथ प्रैक्टिस आएगा, समझ रहे हो। तो देखो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा ना, 4-5 मिनट लगा, लेकिन आंसर आया ना। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा, आंसर आया। कोई टॉपर बच्चा होगा वो तो सॉल्व ही कर देगा, एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट होंगे उन्हीं को जुगाड़ लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आप हार मत मानो, फाइटिंग स्पिरिट रखो। 2-2.5 मिनट अगर ज़्यादा मिल जाए, 4 नंबर मिले, क्या बुरा है आपके लिए। ठीक है, और आपके पास में एग्जाम में बहुत टाइम रहता है, टॉपर्स के पास टाइम नहीं रहता है। जो बच्चे एवरेज है या बिलो एवरेज है उनके पास में टाइम रहता है, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व करते हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पर देखो देसी जुगाड़ से हमने आंसर निकाल लिया, 3 कॉमन टर्म हमने निकाल लिया। तो भले ही आपको एपी जीपी नहीं पता हो, आप सीरीज लिख करके भी तो आप कॉमन टर्म्स निकाल सकते हो। ये सोच आपकी डेवलप होनी चाहिए। ये सोच जो है ना, ये आपका जो है ट्रिक्स की सीरीज देख करके आपका डेवलप होगा, या फिर कोर्स में एनरोल करके आपका डेवलप होगा। फ्री प्लेलिस्ट भी आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। कोई बच्चा अगर बाई चांस अफोर्ड नहीं कर पा रहा ना कोर्स, तो इतनी टेंशन मत लो, फ्री प्लेलिस्ट भी आपको मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसके सारे एपिसोड्स देख डालो जितना भी टाइम आपके पास में बचा हुआ है। हाँ, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो फिर आप कोर्स के अंदर डेफिनेटली एनरोल करो, उसमें फिर आपको दूसरी थॉट आनी ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यार इस क्वेश्चन के अंदर में। यहाँ पर क्या था, बच्चों को समझ में नहीं आया था, वापस से समझा देता हूँ कि कैसे हमारे पास में ये हुआ था। ठीक है, बच्चों को हमारे पास में थोड़ा सा हेजी हो रहा है। हाँ, बच्चों को समझ में नहीं आया था। हुआ ये था कि एक हमारे पास में इस तरीके से आर रेजिस्टेंस का, ठीक है, इसी को हम एन पार्ट्स में तोड़ रहे हैं। तो मैंने क्या किया था, चालाकी से आप लोगों को बताया था कि अजम्पशन मेथड लगा लो, अजम्पशन मेथड लगा लो। अजम्पशन मेथड मतलब कि वैल्यू को अज्यूम कर लो। और मैंने आप लोगों को वैल्यू क्या अज्यूम करने को बोली थी, मैंने आप लोगों को वैल्यू अज्यूम करने के लिए बोली थी n = 3।
क्योंकि n इक्वल्स टू 3 में क्या है, बड़ा सिंपल डायग्राम बन जा रहा है। तो n इक्वल टू 3 में क्या हो जाएगा, ये 3 पार्ट में कट जाएंगे, तो तीनों क्या हो जाएगा, R/3 R/3 R/3। तो 3 रेजिस्टेंस हो गए R/3 के। ये बच्चों को समझ में नहीं आया था। एक मेरे पास में रेजिस्टेंस R का वायर है, उसको मैं 3 पार्ट में तोड़ रहा हूँ, तो R/3 हो जाएगा। अब उस R/3 को मैं अरेंज कर रहा हूँ, ऐसे अरेंज कर रहा हूँ ट्राइंगल में, समझ रहे हो। और ये मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दी, समझ रहे हो। तो ये n साइडेड पॉलीगन है जिसमें n की वैल्यू मैंने 3 ले ली, तो ट्राइंगल बन गया। अब इसका इक्विवेलेंट निकालोगे तो क्या आएगा, ऊपर में आएगा 2R/3 और नीचे में है R/3, पैरेलल में है R1 R2 बाई R1 प्लस R2, मतलब कि 2R/3 इंटू R/3 अपॉन 2R/3 प्लस R/3, समझ गए। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 2R²/9 डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा 3, ठीक है, 3R/3। तो ये हो गया कुल मिला के 2R/9 आ गया फाइनली। तो इक्विवेलेंट कितना आया, 2R/9 आया। सेम वैल्यू n की वैल्यु 3 पुट करो, ऑप्शंस में आनी चाहिए। n की वैल्यू अगर आप 3 पुट करोगे ऑप्शंस में तो आपको मिलेगा 2R/5, यहाँ आपको मिलेगा 9R/2, यहाँ आपको मिलेगा 2R/9 और यहाँ आपको मिलेगा 2R/3। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन एलिमिनेट, ऑप्शन थर्ड जो है वो सिर्फ करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि जो n की वैल्यू हमने क्वेश्चन में पुट करके जो जुगाड़ लगाया आंसर निकालने का, वही n की वैल्यू सेम ऑप्शंस में पुट करने से भी सेटिस्फाई होना चाहिए। यही तो है देसी जुगाड़, यही तो है देसी जुगाड़। ये आपको कहीं नहीं सीखने को मिलेगा, ये सब मेरे दिमाग से निकले हुए ट्रिक्स हैं, ठीक है। आपको कहीं मिल भी जाएगा तो पहले AR² चैनल पे मिलेगा, फिर आपको कहीं और मिलेगा, ठीक है। और यार 600 प्लस एपिसोड्स बना चुका हूँ मैं, सिर्फ अगर JEE मेन 2023 की बात करो तो 100 प्लस एपिसोड्स में बना चुका हूँ। तो अगर आपका एग्जाम 8 तारीख को है या फिर आगे है 10 तारीख को, 15 तारीख तक है, तो आप लोग के पास में अभी भी टाइम है, आप ट्रिक्स सीख सकते हो। फ्री प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है और आपके पास में एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स का जो एनरोलमेंट लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में है। कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सअप लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पर क्लिक करके हमारी टीम को आप रीच आउट कर सकते हो। क्वेरीज पूछने के बाद में आप एनरोल कर लो। कोई अगर आपके दिक्कत आ रही है कि भाई पेमेंट कैसे करना है, कोर्स कैसे मिलेगा, किसी भी टाइप की कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो, फिर आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है ना। बट कर लेना यार, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और काफ़ी सारे बच्चों की ज़िंदगी चेंज हो रही है, आपकी भी हो, मैं यही चाहता हूँ। बाकी तो बस यही बात है। सबको यार बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव JEE मेन 2023 ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के कोर्स में। 24 जनवरी शिफ्ट 2, पिछले एपिसोड में शिफ्ट 1 लिया था, 11 क्वेश्चन लिए थे। काफी सारे बच्चे जो है वो ट्रिक्स एंड चीट कोड से एडवांटेज ले ही नहीं पाते क्योंकि उसका दिमाग बंद होता है। स्कोर को बढ़ाना वही इस कोर्स का जो है वो पर्पस है। आपको अच्छा कॉलेज, आपका करियर अच्छा होगा, आपकी लाइफ भी चेंज होगी। मेरा मोटिव है, जो चीज़ मैंने हासिल करी थी, NIT हासिल करी थी मैंने, तो मैं चाहता हूँ आप भी NIT हासिल करो। और ऐसा लोग कहते हैं कि ट्रिक्स एंड चीट कोड्स में जो आयुष सर हैं वो विजयी पा चुके हैं। 1.0 से आप सारे फंडामेंटल सीख जाओगे ट्रिक्स के साथ। दिस कोर्स इज ऑल अबाउट द फाइटिंग स्पिरिट। इन 2 एपिसोड से आप जंप मारोगे, 30 to 40 मार्क्स का जंप आप मार लोगे। पोटेंशियल स्कोर को बढ़ाना वही इस कोर्स का जो है पर्पस है। बिना पहले से क्वेश्चन देखे किस तरीके से आपको ट्रिक्स लगाना है, आपको इस कोर्स का कम से कम 5000 गुना रिटर्न मिलने वाला है। आपके इसमें क्या हुए, आपके इसमें कम से कम 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुए, ठीक है। डी का आया 2। अब देखो